दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत कम पैसा लगता है शुरू करने के लिए। यह है साबुन बनाने का बिजनेस। जरा सोचिए, साबुन हर कोई इस्तेमाल करता है, हर रोज। अमीर से अमीर आदमी से लेकर गरीब से गरीब आदमी तक साबुन रोज की जरूरत है। इसका मतलब है कि साबुन का मार्केट बहुत बड़ा है। यह कभी खत्म नहीं होता। लोगों को हमेशा साफ और सेहतमंद रहने के लिए साबुन की जरूरत होगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, जो एक शानदार बिजनेस के मौके की पहली निशानी है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर दोबारा खरीदते हैं। इस बिजनेस की खासियत इसकी सादगी है। आपको कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, आपको कोई फैंसी डिग्री नहीं चाहिए। आपको बस अपने घर में थोड़ी सी जगह चाहिए और कुछ शानदार बनाने की इच्छा। आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं, बस कुछ हजार रुपयों से। आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। आप अपने काम के घंटे खुद तय कर सकते हैं। कल्पना कीजिए अपने हाथों से सुंदर फ्रेग्रेंसदार साबुन बनाने की। नीम, तुलसी, एलोवेरा या गुलाब जैसे प्राकृतिक चीजों से बने साबुन। आज लोग प्राकृतिक और हाथ से बने प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। वे केमिकल वाले साबुनों से थक चुके हैं। ये आपके लिए मौका है उन्हें कुछ शुद्ध और खास देने का। ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये क्रिएटिविटी के बारे में भी है। आप अलग अलग कलरों, अलग अलग खुशबुओं और अलग अलग शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप हर स्किन टाइप के लिए एक साबुन बना सकते हैं। आप ऐसे साबुन बना सकते हैं जो स्किन की समस्याओं में मदद करें। आप लग्जरी साबुन बना सकते हैं जो लोग अपने दोस्तों और परिवार को गिफ्ट करना पसंद करेंगे। आपके द्वारा बनाया गया हर साबुन आपकी पर्सनल टच लिए होगा। ये आपकी क्रिएटिविटी का एक छोटा सा हिस्सा होगा जो किसी के घर में जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन दोनों दे सकता है। ये सीखने और बढ़ने का सफर है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बिजनेस की तरफ पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अपने सारे डर भूल जाइए, अपने सारे शक भूल जाइए। आज हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, साबुन बनाने से लेकर उसे मार्केट में बेचने तक। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। अगर आप में जुनून है, अगर आप में कड़ी मेहनत करने की इच्छा है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इस शानदार सफर को एक साथ शुरू करें। आइए सीखते हैं कि एक आसान आइडिया को एक सफल बिजनेस में कैसे बदला जाए। आप कर सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, संदीप यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह बिजनेस मेरे लिए है? मैं आपको एक बात बताता हूं, यह बिजनेस हर किसी के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी नौकरी कर रहा है। अगर आपके पास हर दिन कुछ घंटे खाली हैं तो आप यह कर सकते हैं। आपको किसी खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपको किसी बिजनेस स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस सीखने की इच्छा और शुरू करने का साहस चाहिए। यह एक प्रैक्टिकल, हाथों से किया जाने वाला बिजनेस है। आपके स्किल्स अभ्यास के साथ विकसित होंगे। कई सफल बिजनेस उन लोगों ने शुरू किए थे जिनके पास कोई पिछला अनुभव नहीं था। उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो घर पर हैं। वे पूरे घर को इतनी कुशलता से संभालती हैं। वे बजट और संसाधनों को मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं। यह बिजनेस उनके लिए अपनी स्किल्स का उपयोग करके इनकम कमाने का एक परफेक्ट मौका है। वे अपने घर के आराम से काम कर सकती हैं, बिना अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को डिस्टर्ब किए। वे आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। वे अपनी खुद की पहचान बना सकती हैं। यह सशक्तिकरण की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। यह आपके जीवन और आपके फाइनेंस पर कंट्रोल पाने के बारे में है। युवा लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह एंटरप्रेन्योरशिप के बेर में सीखने का एक शानदार तरीका है। आप इस बिजनेस को बहुत कम पॉकेट मनी से शुरू कर सकते हैं। यह आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएगा। आप एक प्रोडक्ट बनाने, क्वालिटी, पैकेजिंग और बेचने के बेरे में सीखेंगे। ये ऐसे सबक हैं जो कोई टेक्स्ट बुक आपको नहीं सिखा सकती। यह अनुभव अनमोल होगा, चाहे आप भविष्य में कोई भी करियर चुनें। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यह आपको चुनौतियों का सामना करना और समाधान खोजना सिखाएगा। यह आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक लीडर बनाएगा। और उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हैं या जीवन में एक नई दिशा ढूंढ रहे हैं, यह बिजनेस खुशी और उद्देश्य का स्रोत हो सकता है। यह आपको एक्टिव और एंगेज रख सकता है। यह एक हॉबी हो सकती है जो आपको पैसा भी कमा कर दे। आप अपनी क्रिएशंस को अपने समुदाय, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। मुख्य बात यह है, अपने आप को सीमित न करें, मानसिक बाधाएं न बनाएं। अगर आपको यह विचार रोमांचक लगता है
अगर आपको अपने अंदर एक चिंगारी महसूस होती है तो आप इस बिजनेस के लिए सही व्यक्ति हैं। शुरू करने की आपकी इच्छा ही एकमात्र योग्यता है जिसकी आपको जरूरत है। अच्छी क्वालिटी का साबुन बनाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की सामग्री चाहिए। यह इतना आसान है। आपके कच्चे माल जितने बेहतर होंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट उतना ही बेहतर होगा। आइए देखें कि आपको बुनियादी चीजें क्या चाहिए। सबसे जरूरी सामग्री तेल या वसा है। आप अलग अलग तरह के तेल का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नारियल का तेल बहुत आम है क्योंकि यह अच्छा झाग बनाता है। जैतून का तेल मॉइस्चराइजिंग साबुन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल या सूरजमुखी का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। आप आसानी से उपलब्ध और किफायती तेल जैसे नारियल का तेल से शुरू कर सकते हैं और फिर दूसरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगली जरूरी सामग्री लाई है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यह वह केमिकल है जो तेल को साबुन में बदलता है। इस प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। लाई को संभालते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह एक तेज केमिकल है। आप इसे केमिकल सप्लाई स्टोर या ऑनटपाइन खरीद सकते हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी की लाई खरीदें। याद रखें, लाई के बिना आप हार्ड बार साबुन नहीं बना सकते। यह जादुई सामग्री है जो मुख्य काम करती है। हम लाई को संभालते समय सुरक्षा के बारे में बाद में और बात करेंगे, इसलिए अभी इसकी चिंता न करें। इसके बाद आपको डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, न कि सामान्य नल का पानी। नल के पानी में खनिज और अशुद्धियां होती हैं जो लाई के साथ रिएक्शन कर सकती हैं और आपके साबुन की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं। डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध H2O होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी साबुन बनाने की प्रक्रिया कंसिस्टेंट रहे और आपका फाइनल प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो। आप आसानी से फार्मेसी या सुपरमार्केट से डिस्टिल्ड वाटर खरीद सकते हैं। यह बहुत महंगा नहीं है, लेकिन यह आपके साबुन के बार के फाइनल रिजल्ट में बहुत फर्क डालता है। अंत में आपके पास वे सामग्री हैं जो आपके साबुन को खास बनाती हैं। ये एडिटिव्स हैं। आप लैवेंडर, चंदन या नींबू के तेल जैसे एसेंशियल ऑयल का उपयोग करके खुशबू मिला सकते हैं। ये आपके साबुन को एक सुंदर खुशबू देते हैं। रंग के लिए आप हल्दी जैसे प्राकृतिक रंग का उपयोग कर सकते हैं। पीले रंग के लिए, स्पिरुलिना हरे रंग के लिए या एक्टिवेटेड चारकोल काले रंग के लिए। आप दलिया या कॉफी ग्राउंड्स जैसे एक्सफोलिएंट्स भी मिला सकते हैं। अन्य फायदेमंद एडिटिव्स में एलोवेरा जेल, शहद या दूध पाउडर शामिल हैं। ये वे सामग्री हैं जो आपको अपने साबुन का अनूठा ब्रांड बनाने में मदद करेंगी। अब जब हम सामग्री जान गए हैं, तो आइए उन औजारों और इक्विपमेंटों की बात करें जिनकी आपको जरूरत होगी। अच्छी खबर यह है कि आपको महंगी मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बुनियादी इक्विपमेंटों से शुरुआत कर सकते हैं, जिनमें से कुछ शायद आपके किचन में पहले से ही हों। सबसे पहले आपको एक डिजिटल वजन मापने वाली मशीन चाहिए। ये बहुत जरूरी है। साबुन बनाना एक विज्ञान है। आपको अपनी सामग्री, खासकर लाई और तेल को बहुत सही तरीके से मापना होगा। माप में एक छोटी सी गलती भी आपके साबुन के पूरे बैच को खराब कर सकती है। तो एक अच्छा डिजिटल स्केल एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको मिक्सिंग के लिए कंटेनर चाहिए होंगे। सही मटेरियल के कंटेनर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अपनी लाई सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए आपको हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक या स्टेटापेस स्टील कंटेनर का उपयोग करना चाहिए। कभी भी एल्यूमिनियम का उपयोग न करें क्योंकि लाई इसके साथ रिएक्शन करती है। आपको तेल और लाई सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करने के लिए एक बड़ा स्टेटापेस स्टील पॉट या एक हैवी ड्यूटी प्लास्टिक बकेट भी चाहिए होगा। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कंटेनर रखने से प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। हमेशा याद रखें कि केवल साबुन बनाने के लिए समर्पित कंटेनर का उपयोग करें, भोजन के लिए नहीं। सब कुछ एक साथ मिक्स करने के लिए आपको कुछ औजारों की जरूरत होगी। सिलिकॉन स्पैटुला मिश्रण को हिलाने और पॉट के किनारों को खुरचने के लिए एकदम सही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हालांकि सबसे उपयोगी औजार एक इमर्शन ब्लेंडर है, जिसे स्टिक ब्लेंडर भी कहते हैं। हालांकि आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। एक स्टिक ब्लेंडर आपके तेल और लाई सॉल्यूशन को कुछ ही मिनटों में मिक्स कर देगा। यह एक स्मूथ और कंसिस्टेंट साबुन का बैटर बनाने में मदद करता है। यह एक ऐसा औजार है जो आपका बहुत समय और मेहनत बचाएगा। अंत में आपको अपने साबुन को आकार देने के लिए मोल्ड्स की जरूरत होगी। आप साधारण सिलिकॉन मोल्ड से शुरुआत कर सकते हैं।
ये कई आकार और साइज में उपलब्ध हैं, जैसे रेक्टेंगल, ओवल या सर्कल। सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वे लचीले होते हैं, जिससे साबुन के सख्त होने के बाद उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप पार्चमेंट पेपर से ढका हुआ एक लकड़ी का लोफ मोल्ड भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आप अपने ब्रांड नाम के साथ कस्टम मोल्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वह बाद में आता है। अभी के लिए साधारण सिलिकॉन मोल्ड्स पूरी तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे रोमांचक हिस्से के लिए आइए साबुन बनाते हैं। हम कोल्ड प्रोसेस मेथड के बारे में बात करेंगे, जो घर पर साबुन बनाने के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है। सबसे पहले सब कुछ तैयार कर लें। अपनी सुरक्षा के लिए दस्ताने और चश्मे पहन लें। डिजिटल स्केल का उपयोग करके अपने ऑयलों को सही ढंग से मापें और उन्हें अपने बड़े स्टेटापेस स्टील मिक्सिंग पॉट में डालें। आप ऑयलों को धीमी आंच पर तब तक धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं जब तक कि नारियल तेल जैसे कोई भी ठोस तेल पूरी तरह से पिघल न जाए। फिर आंच बंद कर दें और ऑयलों को थोड़ा ठंडा होने दें। अब लाई सॉल्यूशन तैयार करने का समय है। यह वह कदम है जहां आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक अच्छी तरह हवादार जगह में, अधिमानतः बाहर या एक खुली खिड़की के पास, अपना हीट रेजिस्टेंट कंटेनर लें। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर को सही ढंग से मापें। फिर लाई के फ्लेक्स को सही ढंग से मापें। अब धीरे धीरे और सावधानी से लाई को पानी में डालें। कभी भी पानी को लाई में न डालें, हमेशा लाई को पानी में डालें। एक सिलिकॉन स्पैटुला से धीरे धीरे हिलाएं जब तक कि लाई पूरी तरह से घुल न जाए। मिश्रण बहुत गर्म हो जाएगा और धुएं छोड़ेगा। इन धुएं को अंदर न लें। इस लाई सॉल्यूशन को ठंडा होने दें। अगला कदम ऑयलों और लाई सॉल्यूशन दोनों के सही तापमान पर ठंडा होने का इंतजार करना है। आदर्श रूप से दोनों को लगभग 100 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 से 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। आप तापमान की जांच के लिए किचन थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब वे एक समान तापमान पर हों, तो उन्हें मिक्स करने का समय आ गया है। लाई सॉल्यूशन को धीरे धीरे ऑयलों के पॉट में डालें। अपने स्पैटुला से हिलाना शुरू करें। फिर अपने स्टिक ब्लेंडर का उपयोग करें। एक बार में कुछ सेकंड के छोटे छोटे बर्स्ट में ब्लेंड करें। बीच बीच में हिलाते रहें। आप देखेंगे कि मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। आपको तब तक ब्लेंड करते रहना होगा जब तक मिश्रण ट्रेस तक न पहुंच जाए। ट्रेस वह पॉइंट है जहां साबुन का बैटर इतना गाढ़ा हो जाता है कि जब आप उसमें से कुछ बूंदें सतह पर डालते हैं तो वह वापस डूबने से पहले एक हल्का निशान छोड़ देता है। इसकी कंसिस्टेंसी पतली पुडिंग जैसी होगी। यह तब है जब आप जानते हैं कि सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप कोई खुशबू, रंग या अन्य एडिटिव्स डालना चाहते हैं तो अब ऐसा करने का समय है। उन्हें जल्दी से मिक्स करें। फिर फाइनल साबुन बैटर को अपने मोल्ड्स में डालें। मोल्ड्स को कार्डबोर्ड के एक टुकड़े से ढक दें और उन्हें गर्म रखने के लिए एक तौलिए में लपेट दें। दोस्तों, जब आप कोई नया काम शुरू कर रहे हों तो सुरक्षा हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साबुन बनाने में हम लाई या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जो एक कास्टिक पदार्थ है। अगर यह आपकी त्वचा या आंखों के संपर्क में आता है तो यह गंभीर जलन पैदा कर सकता है, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम आग या बिजली को सावधानी से संभालते हैं, वैसे ही हमें लाई को सम्मान और सावधानी से संभालना चाहिए। अगर आप सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक रहेंगे। पहला और सबसे जरूरी नियम है हमेशा अपने सुरक्षा उपकरण पहनना। हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मे पहने। अपनी बाहों को ढकने के लिए लंबी बाजू वाले कपड़े पहने और अपने हाथों की सुरक्षा के लिए रबर या नाइट्राइल के दस्ताने पहने। यह नॉन नेगोशिएबल है। सिरके की एक बोतल पास में रखें। सिरका लाई को बेअसर कर सकता है। यदि गलती से आपकी त्वचा पर लाई सॉल्यूशन गिर जाता है तो पहले उस जगह को 15 मिनट तक खूब ठंडे पानी से धोएं और फिर थोड़ा सिरका लगाएं। अगर यह आपकी आंखों में चला जाता है तो लगातार पानी से धोएं और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हमेशा अच्छी तरह हवादार जगह में काम करें। जब आप लाई को पानी के साथ मिलाते हैं तो यह थोड़ी देर के लिए धुएं छोड़ता है। आपको इन धुएं को अंदर नहीं लेना चाहिए। इस कदम को खुली खिड़की के पास, बालकनी पर या यहां तक कि बाहर भी करना सबसे अच्छा है। बच्चों और पालतू जानवरों को अपने साबुन बनाने वाले क्षेत्र से दूर रखें। जब आप लाई के साथ काम कर रहे हो तो आपको पूरी तरह से केंद्रित रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब आप काम खत्म कर लें
तो सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी औजारों और कंटेनरों को अच्छी तरह धो लें। अपने लाई कंटेनर को स्पष्ट रूप से लेबल करें और इसे बच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित जगह पर स्टोर करें। अंत में आइए साबुन के बारे में बात करते हैं। साबुन को मोल्ड्स में डालने के बाद उसे क्योर होने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आपको इसे लगभग 4 से 6 सप्ताह के लिए एक ठंडी सूखी जगह पर रखना होगा। इस दौरान सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सारी लाई उपयोग हो जाती है और पानी वाष्पित हो जाता है। इससे साबुन सख्त, सौम्य और लंबे समय तक चलने वाला बन जाता है। क्यूरिंग क्वालिटी के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। एक अच्छी तरह से क्योर किया गया साबुन एक सुरक्षित और हाई क्वालिटी का साबुन होता है। तो धैर्य रखें और अपने साबुनों को उपयोग करने या बेचने से पहले ठीक से क्योर होने दें। बहुत से लोग शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है। वे सोचते हैं, मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि इस बिजनेस के लिए आप बहुत कम मात्रा से शुरू कर सकते हैं। आइए लागत को समझते हैं। आपका मुख्य खर्च कच्चा माल होगा। मान लीजिए आप 1 लीटर नारियल का तेल, 1 लीटर जैतून का तेल, 500 ग्राम लाई और 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर खरीदते हैं। इसकी कीमत आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये तक पड़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं और आप किस क्वालिटी का सामान खरीदते हैं। यह मात्रा साबुन का एक बड़ा बैच बनाने के लिए पर्याप्त है, लगभग 25 से 30 बार। अगला है इक्विपमेंट। आपको एक डिजिटल वजन मापने वाली मशीन चाहिए जिसकी कीमत 500 से 800 रुपये के बीच हो सकती है। आपको कुछ स्टेटअप स्टील या प्लास्टिक के कंटेनर, स्पैटुला और सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने और चश्मे चाहिए होंगे। आप शायद ये सभी चीजें 1000 रुपये में पा सकते हैं। सबसे महंगा औजार स्टिक ब्लेंडर हो सकता है जिसकी कीमत 1000 से 2000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि आपके किचन में पहले से ही एक हो सकता है। अगर आपके पास है तो आपकी शुरुआती लागत और भी कम हो जाती है। तो आपको सब कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पास जो कुछ है उससे काम चला सकते हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़ दें तो आपका कुल शुरुआती निवेश 3000 से 5000 रुपये तक कम हो सकता है। यह एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कम राशि है जिसमें इतनी क्षमता है। जरा सोचिए, लोग एक फैंसी रेस्टोरेंट में एक बार के डिनर पर इससे ज्यादा खर्च करते हैं। यहां आप यह पैसा अपने भविष्य के निर्माण के लिए, इनकम का एक स्रोत बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह कोई खर्च नहीं है, यह अपने आप में एक निवेश है। आप एक ऐसे स्किल में निवेश कर रहे हैं जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। जैसे जैसे आप अपने साबुन बेचना शुरू करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं, आप अपने मुनाफे का एक हिस्सा बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बेहतर उपकरण खरीद सकते हैं। आप अधिक महंगे ऑयलों और एसेंशियल ऑयल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सुंदर मोल्ड्स खरीद सकते हैं। लेकिन शुरू करने के लिए आपको केवल बुनियादी चीजें चाहिए। सबसे जरूरी बात है शुरू करना। सही समय का इंतजार न करें। तब तक इंतजार न करें जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा जमा ना हो जाए। जो आपके पास है अभी उसी से शुरू करें। जब आप चलना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। आपने अपने सुंदर साबुन बना लिए हैं। वे कुछ हफ्तों से क्योर हो रहे हैं और अब तैयार हैं। आगे क्या? अब आपको अपने साबुन को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलना होगा जिसे लोग खरीदना चाहेंगे। यहीं पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग काम आती है। सबसे पहले अपने ब्रांड के लिए एक नाम सोचें। नाम सरल, यादगार होना चाहिए और आपके साबुनों की क्वालिटी को दर्शाना चाहिए। शायद कुछ ऐसा जो यह बताए कि यह प्राकृतिक है, जैसे प्योर अर्थ सोप्स या हर्बल टच। एक अच्छा नाम पहली छाप बनाता है। आप एक साधारण लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको शुरू में किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को हायर करने की जरूरत नहीं है। आप एक बेसिक लोगो बनाने के लिए मुफ्त ऑनटापाइन टूल का उपयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग बहुत जरूरी है। आपकी पैकेजिंग साबुन की सुरक्षा करती है और उसे आकर्षक भी बनाती है। आपको बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप साधारण इको फ्रेंडली पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप साबुन के हर बार को भूरे रंग के कागज या बटर पेपर में लपेट सकते हैं और उसे झूठ की डोरी से बांध सकते हैं। फिर आप उस पर एक प्रिंटेड लेबल चिपका सकते हैं। लेबल पर आपके ब्रांड का नाम, साबुन का नाम जैसे नियम और तुलसी साबुन, मुख्य सामग्री, साबुन का वजन और मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए। अच्छी पैकेजिंग दिखाती है कि आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपने प्रोडक्ट की परवाह करते हैं। अब
आप अपने साबुन कैसे बेचते हैं? उन लोगों से शुरू करें जिन्हें आप जानते हैं। अपने साबुन अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को दिखाएं। उन्हें कुछ सैंपल दें ताकि वे उन्हें आजमा सकें। जब उन्हें प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वे आपके पहले ग्राहक बनेंगे। वे दूसरों को भी बताएंगे। वर्ड ऑन ऑफ माउथ एक बहुत शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है। आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक साधारण पेज बनाएं। अपने साबुनों की सुंदर तस्वीरें पोस्ट करें। सामग्री और उनके फायदों के बारे में बात करें। यह कई लोगों तक पहुंचने का एक मुफ्त तरीका है। आप स्थानीय बाजारों का भी पता लगा सकते हैं। कई शहरों में वीकेंड मार्केट या फ्ली मार्केट होते हैं, जहां छोटे क्रिएटर अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप वहां एक छोटी सी मेज लगा सकते हैं। यह आपको ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का मौका देगा। आप स्थानीय दुकानों से भी संपर्क कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक या हाथ से बने प्रोडक्ट बेचते हैं, और उनसे अपने साबुन रखने के लिए कह सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आप अपने साबुन ऑन टपाइन बेचने के लिए अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं, बस पहला कदम उठाएं। तो दोस्तों, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हमने बात की कि यह बिजनेस इतना अच्छा आइडिया क्यों है। हमने सामग्री और औजारों की लिस्ट बनाई। हमने साबुन बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई। हमने सुरक्षा, निवेश, पैकेजिंग और बिक्री पर चर्चा की। अब आपके पास पूरा रोड मैप है। आपके पास नॉलेज है, लेकिन केवल नॉलेज ही काफी नहीं है। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्शन। आपको पहला कदम उठाना होगा। आपको बाहर जाना होगा और वास्तव में इसे करना होगा। सिर्फ इसके बारे में सोचना नहीं है, इसे करना शुरू करें। याद रखें, आपका साबुन का पहला बैच परफेक्ट नहीं हो सकता है, और यह ठीक है। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी एक बिगिनर था। सबसे जरूरी बात है अपनी गलतियों से सीखना और सुधार करते रहना। अगर कोई बैच फेल हो जाता है तो यह समझने की कोशिश करें कि वह क्यों फेल हुआ। क्या माप गलत था? क्या तापमान सही नहीं था? हर असफलता सीखने का एक मौका है। निराश न हो, अभ्यास करते रहें। हर बैच के साथ आप बेहतर और अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। यह बिजनेस सिर्फ इनकम का स्रोत से कहीं ज्यादा हो सकता है। यह अपार खुशी और संतोष का स्रोत हो सकता है। अपने हाथों से कुछ उपयोगी और सुंदर बनाने का एहसास अनमोल है। जब कोई ग्राहक आपको बताता है कि उन्हें आपका साबुन पसंद आया, कि इससे उनकी त्वचा को फायदा हुआ, तो वह एहसास आपके कमाए हुए किसी भी पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप अपने जुनून का एक टुकड़ा बेच रहे हैं। आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। यही एंटरप्रेन्योरशिप का असली आनंद है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मौका आपके सामने है, बाजार तैयार है, आप में क्षमता है। आपको सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करें कि आप यह कर सकते हैं। अपने डर को भूल जाओ, अपने संदेहों को भूल जाओ। बस शुरू करो। छोटे से शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो, आज ही। आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप में अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। आप में अपनी सफलता की कहानी बनाने की शक्ति है। आगे बढ़ो और वह पहला कदम उठाओ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आसान है।